Okay, so hello everyone. Namaste, Sat Sri Akal. So let's do the analysis of market. और एक बात प्लीज यहाँ पे ये डेट टाइम पे मत जाना। ये मैंने कल फॉर्मेट मारा था लैपटॉप को, सो अभी रीसेट नहीं किया हूँ मैं। So okay, without wasting any time, let's do the proper analysis of market. I know बहुत लोग बर्बाद हुए होंगे इसमें। फ्राइडे का दिन मेरा भी कुछ खास था नहीं। बाप रे बाप, 10,000 पे इट्स 100,000 डॉलर्स गाइस, ऑलमोस्ट 10,000 पिप। बहुत लोग अच्छा पैसा बनाए, बहुत लोग लुट गए। मैंने भी कल थोड़ा सा लुटाया है मार्केट को, but ठीक है, इट्स फाइन, पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ गेम। यू हैव टू फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट एनी रैंडम शिट। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं मार्केट में अब बाइंग नहीं देखूंगा। फॉर श्योर बाय द क्वार्टर एंड मार्केट विल हिट $6,000 मार्क और $7,000 मार्क। बट वो मैटर नहीं करता है मेरे को। मैटर मेरे को ये करता है कि मैं कहाँ से अच्छी बाइस पकड़ सकता हूँ। मार्केट नीचे आ रहा है, हर एक इनएफिशिएंसी को फिल कर रहा है। तो ये कैप्स पेंडिंग है। मैंने ये लाइन से ड्रॉ कर लिया था कल ही। ये यहाँ पे ये कैप एक पेंडिंग है, ये भी इनएफिशिएंसी है एक, और एक इसके नीचे एक यहाँ पे है। ये वाला ये कर्सर देखो आप मेरा, यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी है। तो ये दो कैप्स मेरे को लास्ट के दिखे, और भी है, यहाँ तक भी है। बट 4349 ये मार्केट के लिए पॉसिबल तो है भाई। जब 2 दिन में 10,000 पे गिर सकता है तो कुछ भी पॉसिबल है। आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग द मार्केट, बट सो इधर सब भी मेरे लिए एक अच्छा अच्छा लेवल्स है। ये सब मैं टेलीग्राम पे तो डाल ही चुका हूँ। ये सब टेलीग्राम पे हमने तो लास्ट वीक अच्छा खासा पिप्स पकड़ा था। फर्स्ट दिन ही हम लोग 300 पिप पकड़े थे। उसके बाद तो मेरा एक और लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था 5043 पे, मेरे को अच्छे से याद है। 5043, यस, इसके आसपास। विद स्लिपेज खाया हूँ भाई यहाँ पे, मैं विद स्लिपेज खाया हूँ। इस 1,000 रुपये भी रैप में विद स्लिपेज खाया हूँ यहाँ पे ऐसे। पर ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। और हाँ, एक और सेलिंग में डाला था मैंने। सेलिंग कहाँ से पकड़ा था मैं बताऊँ? भाई इससे अच्छा एंट्री कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतना वोलेटाइल मार्केट था ना, मैं बताता हूँ। मेरा सेल्स यहाँ पे लगा हुआ था। आप टेलीग्राम पे चेक करना, मैं इसमें लॉगिन नहीं है मेरा, मैं कर लूंगा फिर। और मेरा टीपीस भी गया था 900 पे। मैंने लाइक पापा तक को बताया था कि यहाँ पे मैं 80-100 पे का रिस्क लूंगा, और 90 900 पे का टीपी। ये जो 80 पे ऊपर गया ना भाई, मेरी फट गई थी यानी, कसम से फट गई थी। ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस में था, मेरे को लगा ये भी गया ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जैसे ही ब्रेक इवन के आसपास आया, मैं काट दिया। उसके बाद तो भाई एक रेड कैंडल के बाद भी ब्रेक इवन मार के छोड़, हिट नहीं होता, पूरा का पूरा टीपी मिलता। तो सारा लॉस कवर प्लस डबल प्रॉफिट में आ जाता है भाई। बट कोई नहीं, ऐसा ही एक लेवल है मेरे पास अभी और। सो लेट्स एनालाइज विद 1 आवर। 1 आवर में तो बेरिश हो चुका है मार्केट। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। कैन क्लियरली सी यहाँ पे फेक आउट हुआ पहली बार, फिर दिन यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, इसका टैप करके मार्केट गिरा है यहाँ से भी। मैं 1 आवर का ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि 1 आवर 5 मिनट कंफर्मेशन कैंडल 50-60 पिप का बनता है इन नॉर्मल मार्केट। एंड नॉर्मल मार्केट में 80-100 पिप का एसएल नहीं दूंगा। इस मार्केट में मैं दे दूंगा। इस मार्केट में मैं 200 पिप तक एसएल के लिए एक रेडियो में ऐसे एक सेटअप बता रहा हूँ आपको। इफ आप लोग को राजी है तो आप लोग करना, मैं एक ट्राई करूंगा। मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ है क्या। अ, हाँ, अगर इस टॉप से भी हम लोग देखें ना, तो ये 50% जोन है ये। ठीक है, और अगर लास्ट स्विंग से भी देखेंगे तो ये 50% के ही जोन पे है। अच्छा लेवल है। ओके, मैं ये पहले ही लगा दिया हूँ, मैं इसको हटा दूंगा, क्योंकि मैं जब भी लगाता हूँ आता नहीं है साला मार्केट वहाँ पे। बट अभी मैं समझाने, ओके चल मैं हटा देता हूँ, सारा चीज हटा, मैं फ्रेश एनालिसिस आपके लिए कर देता हूँ। ओके, तो 1 आवर मार्केट इज बेयरिश। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। तो यहाँ पे है ये क्लोज। उसके बाद 15 मिनट में आते हैं। 4 आवर में तो अभी भी बुलिश है, मोस्ट प्रोबेबली, यस, इट इज स्टिल बुलिश। ये कोई 4 आवर का लेवल तो टैप नहीं किया, क्योंकि 4 आवर का लेवल ही यहाँ पे ये लाइन है, टैप नहीं किया। तो अच्छा है कि ये यहाँ पे टैप करने वापस आ सकता है। हाँ, ये 4 आवर का लेवल है ये।
ठीक है? मैं टारगेट से लो करूँगा अभी, उसके बाद मैं बाइंग में देखूँगा ये लो के बाद। उसके अलावा 1 आवर तू देख ले, अब 15 मिनट आते हैं। 15 मिनट में क्या हुआ है मार्केट में, लेट्स सी। मार्केट स्ट्रक्चर क्या फॉर्म कर रहा था, ये देखते हैं। हाँ, market was forming higher high, higher low, and higher high. It is break of structure in essential terms. ओके, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया मार्केट ने इसी लो पे 15 मिनट पे, 1 आवर पे नहीं था, सेम लो है 15 मिनट का भी। यहाँ पे मार्केट ने दे दिया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म्ड है। बहुत लोग के इस ये एक अच्छा सेलिंग लेवल होता है, क्योंकि जो लास्ट का बाइंग का लेवल होता है वो सेलिंग लेवल टर्न आउट कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप लोग को स्ट्रेटेजी पता होगा मैं कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ, इट्स वेल एंड गुड। मैं खुल के नहीं बताना चाहता हूँ अभी कि लाइक मैं कुछ सोच रहा हूँ आगे के लिए, तो इसलिए मैं अभी खुल के नहीं बताऊंगा, बात के लिए देखते हैं वो सब। यहाँ पे कोई आता, भाई यहाँ पे कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं कर, हम पहले 15 मिनट पे डायरेक्ट एंट्री भी कभी कोई कर जाते थे, तो भाई 260 पीपल लेवल है, कहाँ से करूंगा भाई। लाइक ठीक है, रिवॉर्ड भी अच्छा मिल रहा है, अच्छा, लेकिन रिस्क भी तो देखो। कोई बंदा 0.1 से जो लेता होगा $30 $40 का रिस्क, भाई वो डायरेक्ट 300 $400 पहुंच गया भाई, वो क्या करे, 0.01 से ट्रेड करो भाई। भाई क्या मार्केट, क्या बोलूं भाई, मेरे को शब्द नहीं बच रहे इस मार्केट के लिए। बट ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये आया वापस नीचे, ब्रेक ऑफ रिट्रेसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रिट्रेसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो लास्ट का सेलिंग लेवल हमारे पास एक बन रहा है ये। ठीक है, फाइन, क्लियर। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। ये है एक सेलिंग का लेवल। अब हमको इसमें रिफाइनमेंट चाहिए थोड़ा सा, मैं रिफाइंड लेवल थोड़ा ट्रीट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये लेवल भी अगर आप देखो तो 230 पिप का है। नहीं, सॉरी माफ करो दादा, मैं इस पॉइंट पे अभी इस लेवल पे ट्रेड नहीं करूँगा, मैं करूँगा इसी लेवल पे करूँगा, मैं अब रीजंस आपको बता रहा हूँ मैं क्यों करूँगा ट्रेड। नाउ लेट्स मूव टू 5 मिनट्स। रिफाइनमेंट के लिए 5 एंड 1 मिनट घुस जाया करो, बहुत प्यारा सेटअप्स मिलता है। मेरा ये जो फॉल मैंने पकड़ा है कहाँ से, हाँ वेट से कहाँ से मैंने पकड़ा था भाई, ये 1 मिनट में था वो। ओके 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 ओके, 1 मिनट में, हाँ यहाँ पे ये वाला, ये 1 मिनट का ही लेवल था। सो ये मेरे को, मैं 1 मिनट तो बहुत अच्छा हूँ, लाइक 1 मिनट में मैं अपने आप को किंग मानता हूँ। बहुत लोग के लिए 1 मिनट बहुत खराब होता है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। सो अपना अपना वो है। नाउ लेट्स मूव टू 5 मिनट्स। 5 मिनट में ये फॉल ऑफ, रिट्रेसमेंट, फॉल ऑफ, एंड ऊपर जाके ये इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे डबल डबल का कैंडल। मैं ओके, अब बहुत आप लोग का डाउट हो सकता है कि भाई तूने इस हाई को क्यों पकड़ा, इस हाई को क्यों नहीं पकड़ा, राइट। ओके, सो आप लोग कभी अच्छे से देखना किसी को, 15 मिनट में जब बहुत लोग स्ट्रक्चर मार्क करता है, बहुत कैंडल ऐसे फॉर्म होते हैं। मैं आप लोग को एक अच्छा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ अभी। भाई हाँ ठीक है ठीक है, ये आता है यहाँ पे ऐसे, भाई फिर यहाँ से थोड़ा सेल ऑफ आगे आ जाता है मार्केट में, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, ठीक है, सेल। मैं बस समझा रहा हूँ बस, ठीक है, कोशिश करना समझने का, मैं लाइक समझ पाओ आप लोग तो। अरे भाई ठीक है, ये सेल ऑफ आ गया थोड़ा सा, सेल ऑफ आ गया, चलो वापस मार्केट में बाइंग आ रहा है। ठीक है, ये बस कॉपी पेस्ट ही मार रहा हूँ भाई, कुछ नहीं कर रहा। सही है, यहाँ से एक और बाइंग करना आएगा। ओके ओके, तो बस एक चीज करना है मेरे को, इसको नीचे थोड़ा पुश करो, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब मेरे को आप लोग बताओ, इसमें कंफर्म्ड हाई क्या है, ये ऐसे स्ट्रक्चर समझाओ, मतलब ये ऐसे आया था ऊपर, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर एक ऊपर विक मारा इस हाई के ऊपर, उसके बाद वापस गिर गया, स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, ये आप लोग को याद है। मैं अभी इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा यहीं पे, अरे भाई, हाँ ठीक है, इसको अब यहाँ पे देखते हैं क्या हम किस सिनेरियो का बात कर रहे हैं। 5 मिनट्स में हम बता रहे थे आपको। मार्केट में सेम जगह से बाइंग आया, सेल ऑफ आया, फिर वापस तो थोड़ा सा बाइंग है, फिर पूरा सेल ऑफ आ गया, राइट। तो
अच्छा, आप लोगों को इस कंटेक्स्ट में मैं बता रहा था ना, मैं इस कंटेक्स्ट में गलती से ले लिया। ओके, माय बैड, माय बैड। मैं अब आपको बता रहा, हाँ, मार्केट में इसको बता रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ आ गया, वापस इस हाई के ऊपर, यहाँ से वापस गिरा। सो हमारा लास्ट का कैंडल का ये क्या हाई क्या है, ये क्योंकि ये इसके बाद लगातार कैंडल, कंकरेंट कैंडल है, लगातार कैंडल है। सो मैं इसको लेता हूँ। एंड जब एक बार नीचे जाके वापस विक मारता है तो मैं उसको कंसिडर नहीं करता। मैं यहाँ पे आपको यही समझा रहा हूँ अभी। यहाँ पे ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ, ये एक बार ये हाई बन गया मेरा, उसके बाद वो नीचे जाके ऊपर ये विक मारता है इस हाई के ऊपर, मैं इसको कंसिडर नहीं करता, मैं इसको ही कंसिडर करता हूँ। होप आप लोग भी इसी को कंसिडर करते होंगे। ओके, सो यहाँ पे आता हूँ, 5 मिनट का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। इस साइड के ऊपर तो कैंडल क्लोजिंग में ये बाई बना था, बाई एरिया, बट यहाँ पे ये फेल कर गया, मार्केट बहुत शार्पली फॉल कर रहा था। अब हमारे पास आ गया ये सेलिंग एरिया यहाँ पे। ठीक है, बहुत परफेक्टली टू कैंडल क्लोजिंग हुआ है। टैप यहाँ पे भी सेकंड टाइम लिक्विडिटी लेकर टैप करके अच्छे से फॉलो, अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा था कल मार्केट में। पैसा बहुत बन सकता था कल, बट ठीक है, माय बैड भाई। सो नाउ वी कम टू मेन पार्ट। हमारे पास दो सेलिंग लेवल बनते हैं, एक ये लेवल बन रहे हैं एंड एक ये लेवल बन रहा है, ये वाला लेवल है। ठीक है, नाउ हमारे पास ये है 15 मिनट का लेवल, ये 15 मिनट में मार्क कर ही देता हूँ, 15 मिनट सेल है। और ये हमारे पास अभी रिसेंट 5 मिनट का, ये 5 मिनट का। तो हमारे पास दो सेलिंग एरिया ये निकले, एंड मैं आपको अभी फिब एरिया भी मार्क करके निकाल चुका हूँ, हमारे पास सेम एरिया आ रहा था। सो माय प्लान इज सिंपल, 1 मिनट का भी सेम एरिया मैं निकाल के देख चुका हूँ, आप लोग भी देख लेना। सो दिस लेवल इज ऑलमोस्ट, मैं इसका 1 मिनट, यस, ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ 1 मिनट। अब इसका एसएल, एसएल का पंगा लग रहा है। एसएल कितना बड़ा, ये देखो, एसएल बेयर मिनिमम मेरे को 300 पे इसमें डालना ही पड़ेगा, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट तो फन फैक्ट इज, मार्केट ऊपर अभी इसके बाइंग सोच दे दिया है और यहाँ से बाइंग हो रहा है, सो इट्स गुड। मैं चाहता हूँ कि बाय हो थोड़ा यहाँ तक 2000 पे ऊपर आए। मार्केट अभी 2000 पे आना बाकी है, 2260, एंड यहाँ से एक ट्रेड मिले, ठीक है, 300 वेब का रिस्क के साथ भी हम लोग पकड़ने वाले हैं लगभग लगभग 5000 पे। रिस्क रिवॉर्ड 1:15। मैं एक ऐसा प्लान बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेड के तरह ले लो, 0.01, ठीक है। कोई अगर होपफुली आप लोग सबके पास दो अकाउंट होगा, एक अकाउंट में डिपॉजिट मारो $30, 3000 रुपये, 0.01 रिस्क लो यहाँ पे। वीक, जैसे आप लोग का रिस्क एपेटाइट पर वीक होता हो किसी का 100 200 कुछ भी, तो उस हिसाब से मैनेज करना। उसका 50% आप डाल सकते हो यहाँ पे, 50% बोलो, क्योंकि इसके बाद आप 4 दिन बचेंगे, क्योंकि मंडे को इतना 300 पे लॉस के बाद आई डोंट थिंक कोई लॉस ट्रेड करेगा फिर से। सो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप लोग जो एकदम वो है, 0.01 डालो, लिमिट ऑर्डर डालो, एंड राइड करो इस ट्रेंड को यहाँ तक 4800 पे, राइट। एंड मैं पर्सनली बैठूंगा, मैं प्लान क्या करो, सी लेवल ये मेरे पास एक और कोई लेवल नहीं, अगर इसको और थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं तो ऊपर एस एल के 290 पिप का हो जाएगा एट मैक्स। ठीक है, 10 पे भी बचाना चाहिए भाई। सी नहीं तो अच्छा, वेट वेट ऐसा करते हैं, इस हाई के ऊपर रखते हैं एटलीस्ट, ऐसे पूरा जोन तो हाई ज़्यादा हो रहा था, 300 पे भाई मेरी भी फट रही थी, ये इस हाई के ऊपर रखेंगे। ठीक है, नहीं मैं यहीं पे रखूंगा, मैं 190 पिप का एस एल रखूंगा इसमें, 195 पिप्स का, ठीक है। एंड यस, रिस्क के ऑर्डर 1:25, ये पूरा आपका वीक कवर कर सकता है, ये ट्रेड इतना पोटेंशियल है इस ट्रेड में। सो मैं ये आर आर हटाऊंगा, बट आप लोग प्राइस पॉइंट नोट कर लो, जस्ट चेक, हाँ, 5124.94, 5124 से देखना शुरू कर देना, 5124.941 पे लिमिट ऑर्डर लगा लेना होगा तो 200 पिप का एसएल दे देना।
एंड एसएल गया तो राम राम भाई, सॉरी, सयोनारा। बट ठीक है, अच्छा लेवल है, मैं ये बोल रहा हूँ। एसएल सर पार्ट ऑफ गेम भाई, मेरे खुद लगे, मैं आपको क्या बोलूंगा। इस हाई के ऊपर भाई पता नहीं, लेकिन मेरे को बाइंग का भी इतना गंदा सेल ऑफ आया है ना कि और एक और एक पुल बैक बनता है भाई, क्योंकि बहुत लंबा टाइम से बाय हो रहा था। जो अभी ये सब बैठे हुए हैं ना, ये सब नहीं भाई, ये सब पेंडिंग लेवल्स बाकी है, ये सब के बिना नहीं उठ पाएगा मार्केट। तो उठ सकता है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत मुश्किल है। सो मैं तो सेल्स में जाऊंगा, आप लोग देख लेना अपना। मैं ये गोल्ड का एक एनालिसिस बता दिया, और मेरे पास कोई लेवल नहीं है सेलिंग का, क्योंकि बहुत रेंजिंग मार्केट है ये। चाहे मंडे को पूरा साइडवेज रहे, साइडवेज तो नहीं रहेगा ऐसा टाइम पे, ऐसे ऐसे कुछ शो करे मंडे ट्यूसडे, ये वेडनेसडे तक भी आए, यहीं तक मैं यहाँ से करूँगा सेल, और ये पकड़ूंगा थोड़ा लंबा टारगेट। ठीक, गोल्ड का हो गया। और सिल्वर तो मैं नहीं करता हूँ, सॉरी। एसडी कार्ड देखते हैं। एसडी कार्ड भी उठ रहा है भाई, मैं देखा था कल। एसडी कार्ड में कोई लेवल है क्या? ठीक है, एक लेवल है बैंक का, उठा लेना। ठीक है, यहाँ पे बाय कर लेना। हम्म, फिर एरिया होगा कुछ। ठीक है, उठा लेना। 1 5 मिनट का ग्रीन कैंडल पे बाय एट दिस लेवल। The level point is 1.35627 ऑन ए ग्रीन कैंडल, आसपास कहीं भी बने बाय। एस एल साहब को अच्छा, अगर इधर बनता है तो 23 22 पिप का रख देना। ठीक है, 22 पिप का। अगर ऊपर कहीं बनता है तो फिलहाल के लिए 5 मिनट का कैंडल लो पे 10 12 पिप का रखना। बट ये ध्यान में रखना कि एक बार कैंडल बना के उसका लो का लिक्विडिटी लेके लेके जाए, तो उस लो का लिक्विडिटी के 6 7 पिप नीचे रख देना, ताकि आपको बचे। अगर फिर भी री एंटर कर लेना हाफ लॉट से। तो दिस इज द प्लान जोन पे। तो डायरेक्ट एंट्री मत करनी है इस लेवल पे। ये थोड़ा यहाँ पे 22 पिप कैसे है, 21 22 पिप। नहीं, एस टी पी आपको अच्छा खासा मिल सकता है। फिलहाल तो यहाँ 4.5 तक दिखते हैं। एक लेवल है एस डी कार्ड में। लेवल आप लोग होपफुली आप लोग मार्क कर लेंगे, 1.3567 था शायद। एंड जीबीपी यूएसडी देख लेते हैं। ओके 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 ओके। 4 आवर तो कुछ नहीं है, एक्शन टाइम का थोड़ा। 139 भाई, मेरा एग्जाम है भाई, वेडनेसडे से मेरे को पढ़ना चाहिए अब। तो ठीक है, जल्दी जल्दी कर देता हूँ। टिक 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 टिक। ठीक है, इस लेवल का टैप का वेट करो। टैप होता है 1 मिनट, 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाता है, बाय करते हैं हम लोग। ठीक है, अलर्ट लगा लेता हूँ, मैं भी करूँगा यहाँ पे। यूएसडी कार्ड में तो अलर्ट नहीं लगा, उसमें भी लगा लूँगा। ठीक है, अलर्ट लगा लिया हूँ। नो। और कौन सा जेपी जेपी वाई, राइट। सॉरी भाई, बहुत वीक मार रहा है, मैं नहीं करूँगा इसको। एस डी जेपी वाई वीक वाले पेयर्स में नहीं करता। ये तो थोड़ा अच्छा चला था। अरे भाई, छोड़ो भाई। एस डी जेपी वाई, अब भाई में जाना चाहिए अगर ये गोल्ड गिर रहा है तो। 4 आवर में तो एक सेलिंग लेवल पे ही खड़ा है, ऑनेस्टली। भाई देखो, थोड़ा सा सेल ऑफ आ चुका है इसका, घटिया। वेट फॉर सेलिंग ओनली। ओके, इस लोगों ने से सेल का देखते हैं। नहीं तो अगर हाई के ऊपर निकलते गया और अपना गैप फिल कर रहा है तो बाइंग देख लेंगे।
एंड 1 आवर में भी आएगा सेम लेवल होना, हाँ सेम लेवल है सेलिंग का। तो अच्छा, तो ये 1 आवर का फॉलो किया था यहाँ पे, पर ठीक है कोई नहीं, विल सी अगेन। इसका लिक्विडिटी स्वीप लेता है इस हाई का, उसके बाद अगर गिरता है तो विल प्लान अगेन। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। 20 मिनट का वीडियो बन चुका है मैं जानता हूँ, बट इसमें इस बार थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, इस बार मैं एनालाइज कैसे करता हूँ, कैसे रिफाइंड लेवल निकालता हूँ, जैसे पिन पॉइंट एंट्री निकालता हूँ मैं, वो आप लोग को बताने का कोशिश किया। एंड यस, अगर आप लोग को पिन पॉइंट एंट्री निकालना है तो यू हैव टू शिफ्ट टू 1 मिनट और 5 मिनट। 15 मिनट्स में पिन पॉइंट एंट्री नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, बहुत कम, फ्यू लेवल्स है। ड्यूअल है नहीं तो ट्रिपल है बस। कोई नॉर्मल लेवल्स नहीं होता है। 1 मिनट 5 मिनट नॉर्मल लेवल्स में पिन पॉइंट एंट्री रिफाइनमेंट के साथ कुछ एफएजी आई एफएजी देख के निकाला जा सकता है। सो मैं ये आपको बताना चाह रहा था। सो या मैं आपको बता दिया हूँ गोल्ड का लेवल। एंड जिस मंडे को अच्छा रहेगा होपफुली। मंथली कैंडल क्लोज हो गया है, कैसा क्लोज हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं। इस मंथली कैंडल कैसा क्लोज हुआ है, ओ भाई वीकली क्या डोजी बनाया है भाई। भाई 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 भाई, इस लो के नीचे निकला ना, सारा इनएफिशिएंसी फील कर देगा भाई। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बहुत बार होते हुए देखा हूँ। ये इस लो के नीचे निकलना जरूरी है। 4685, मैं यहाँ से सेल्स में बैठूंगा भाई, जो हो जाए मैं बैठूंगा। ये तो वीकली एक मंथली कैंडल वैसा बनाया है। ओ भाई साहब 50% से ज्यादा करेक्ट कर चुका है ये मंथली कैंडल का, अब देखो तो मतलब 50% से देख कितना, हाँ फिर तो ये देखो ऊपर ये जो मिडिल लाइन है उसके नीचे ही कैंडल क्लोजिंग किया। आप लोग बहुत सारा साइकिल कैंडल स्टिक वीडियो जब शुरू में ट्रेडिंग करते होंगे कि अगर पूरा बुलिश कैंडल बन रहा होता है, लेकिन मंथ एंड आते आते ये पूरा बेरिश आधा हो जाए, मतलब क्या है, बियर्स ज्यादा आ चुके हैं मार्केट में। सो हाई क्लियर इंडिकेशन है सेल्स का अगर देखो तो। राइट, अच्छा है लेवल है भाई, ट्राई करना 200 पिप जाएगा मैक्स। हाँ एकदम 0.10% क्वांटिटी से मारना, ये भी एक सेलिंग लेवल, बट मैं यहाँ पे करूंगा नहीं। ऑब्वियसली यहाँ से 300 400 पिप का रिएक्शन 5 मिनट 10 मिनट में आएगा, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है मैं लिख के देता हूँ यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन स्टिल आई वोंट बी डूइंग दिस, आई विल बी वेटिंग फॉर दिस लेवल। मैं यहाँ पे किसी दूसरे अकाउंट में ले लूंगा, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ग्रुप में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। जय हिंद जय भारत, बाय बाय।